नमस्कार। 4C सुप्रीम लॉ के इस नए एपिसोड में एक बार पुनः मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं। जनाब, आज मैं फिर एक बार एमवे का विषय लेकर आया हूं। मेरे वीडियो को आप लोगों ने काफ़ी सराहा, बहुत सारी गालियां भी आई हैं, बहुत सारे कमेंट भी आए हैं। तो जिन भाइयों ने गैर संवैधानिक शब्दों का प्रयोग किया है, मैं उनसे यह विनती करता हूं कि आप मेरे से असहमत हो सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन असंसदीय शब्दों का प्रयोग सोशल मीडिया पे भी गैर कानूनी है और इसके खिलाफ मैं कानूनी कार्रवाई कर सकता हूं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप ज़रूर अपनी बातों को रखें, संवैधानिक तरीक़ों से रखें, संवेदनशील होकर के रखें। जहाँ तक मेरा सवाल है कि मेरे तथ्य गलत हैं, सही हैं, तो मैंने आपसे कहा है कि जो इन सवालों को आप उठाएंगे मैं उनका जवाब देने का अथक प्रयास करूँगा। देखिए, मामला कोर्ट में विचाराधीन है, जैसा कि एमवे खुद कह रहा है। ऐसी हालत में आप बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर एमवे की लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं, क्यों इतना आक्रामक हो रहे हैं, क्यों इतना गुस्सा हो रहे हैं, मेरे समझ से परे है। तो इंतज़ार कीजिए जनाब कोर्ट के फैसले का। अगर मैं आप ही को कोर्ट करूं जनाब, तो आपने कहा है कि एमवे विश्वव्यापी संस्था है और इस पे कई बार ऐसी कार्रवाई हुई है और हर बार यह पाक दामन साफ होकर निकला है। तो जब आपको अपने प्रोडक्ट पे, जब आपको अपनी कंपनी पे, जब आपको अपनी मॉडल पे इतना ही भरोसा है, तो फिर गाली गलौज धमकी इसकी क्या ज़रूरत है। मैं अगले एपिसोड में उन नामों का खुलासा भी करूँगा। वैसे आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब पर, मेरे फेसबुक पर कि मुझे किस किस तरह की धमकियाँ दी जा रही हैं, गाली दी जा रही है। खैर, वो मेरा विषय नहीं है जनाब। जो एक दावा बार बार किया जा रहा है कि एमवे विश्वव्यापी संस्था है और हर जगह यह कानूनी ढंग से काम कर रही है, इंडिया में इसे जानबूझकर सत्ता प्रतिष्ठान के कहने या उसके इशारे पर इसको परेशान किया जा रहा है। तो आज का यह मुकदमा एमवे के डिस्ट्रीब्यूटर और एमवे एक तरफ और भारत सरकार एक तरफ, मैं पैरवी कर रहा हूं भारत सरकार की तरफ से। मैं यह मुकदमा लड़ रहा हूं भारत के आम जनता की तरफ से और जो तर्क आए हैं मेरे इस वीडियो पर, मैं उसका जवाब देना चाहूँगा। तो आज के इस मुकदमे का जो विषय है, एमवे अपने मदरलैंड यूएस, जहाँ इसकी उत्पत्ति हुई है, जहाँ यह पैदा हुआ है, क्यों बैन है आखिर। ये किस तरह का व्यापार यूएस में करता है जनाब, और विश्व के कई देशों में, जैसा कि दावा इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स और बिजनेस ऑनर कर रहे हैं, इसकी हालात क्या है। अभी तक अगर आपने 4C सुप्रीम लॉ के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले सीरीज में एमवे की मैं परत दर परत खोलने वाला हूं। एमवे बॉलीवुड से साठगांठ, एमवे बैंकर से साठगांठ, एमवे डॉक्टर से साठगांठ, एमवे आईएएस आईपीएस अफसरों की पत्नियों के साथ, उनके परिवार के लोगों के साथ साठगांठ, एमवे और पॉलिटिक्स से साठगांठ। तमाम मुद्दों पर मैं बात करने वाला हूं, क्योंकि बार बार मुझे जो बताया जा रहा है, मुझे जो कहा जा रहा है, वो यही कहा जा रहा है कि एमवे बड़ी साफ़ सुथरी कंपनी है। इसमें आईएएस आईपीएस अफसर की पत्नियां काम करती हैं, इसमें डॉक्टर्स की पत्नियां काम करती हैं, बॉलीवुड का इसे बहुत बड़ा सहयोग है, अमिताभ बच्चन जैसे लोग आकर के इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो इन सारे विषयों पर बात होगी आने वाले नए एपिसोड में। इसीलिए आप बेल आइकन बटन को भी दबा दें ताकि आपको मेरे नए वीडियो का पता चलता रहे। तो चलिए जनाब, हम शुरू करते हैं एमवे और यूएस। जी हाँ जनाब, जैसा कि हमारे यहाँ पे बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर्स बात कर रहे हैं
कि एमवे यूएस की कंपनी है। जी हाँ जनाब, यूएस की कंपनी है। एमवे की शुरुआत यूएस में हुई थी। अड्डा नाम मिशिगन में एक शहर है जहाँ इसकी शुरुआत हुई। आज भी इसका हेडक्वार्टर, इसकी फैक्ट्री जो 30 टावर में फैली हुई है, बहुत बड़े भूभाग में फैली हुई है, अपने आप में एक शहर है एमवे, लेकिन फ़िलहाल बंद है। खैर, बंद है इसका दावा एमवे की वेबसाइट से यह पता चलता है कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत ये बंद है। मुझे नहीं पता यूएस के विश्वविद्यालय, दूसरे संस्थान, दूसरे शहर कैसे खुले हुए हैं, लेकिन वो फिर एक जांच का विषय है और मैं अगली बार आपके आऊँगा कि एमवे ने स्वतः यह बैन अपने ऊपर क्यों लगा रखा है। यूएस हेडक्वार्टर्स में वहाँ विजिटर्स क्यों नहीं अलाउड हैं। इसके वेबसाइट से तो इतना पता चलता है कि एमवे ने कहा है कि कोरोना के कारण, कोविड के कारण उसने यह कदम उठाया है। तो देखते हैं यह कोविड प्रोटोकॉल यूएस हेडक्वार्टर से एमवे के कब खत्म होता है। फिलहाल एमवे के खिलाफ पहला मुकदमा यूएस में कायम हुआ, वह 1959 में हुआ, जहां पे एमवे पे मुकदमा करने वाली संस्था, अमेरिकी संस्था का नाम था फेडरल ट्रेड कमीशन, और जो चार्जेस उसने एमवे पे लगाए वो प्राइस फिक्सिंग के चार्ज थे, जिसकी बात आज भी यहाँ हिंदुस्तान में हो रही है कि एमवे अपने प्रोडक्ट्स की प्राइस फिक्स करता है और अपने प्रॉफिट्स को भी एमवे ने बढ़ा चढ़ाकर मिस रिप्रेजेंट्स किया था। अपने सेल्स के बारे में भी गलत फिगर दी थी, अपने अर्निंग के बारे में भी गलत फिगर दी थी, और जनाब एमवे यह मुकदमा हारा। एमवे के ऊपर अमेरिकी अधिकारियों ने दूसरी बड़ी कार्रवाई 1986 में की और इसको $1,00,000, जो आज की तरह 1986 में $1,00,000 भारतीय मुद्रा में अगर हम बात करें तो यह रकम करीब 1 करोड़ के बराबर होती है, इसको फाइन किया गया। बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई जनाब। 2010 में एमवे पे सारे मुकदमे जो चल रहे थे, जो जांच चल रही थी, एमवे ने अपनी गलती स्वीकारी और $56 मिलियन का फाइन दिया। जी हाँ जनाब, $56 मिलियन 2010 में। भारतीय मुद्रा में अगर हम बात करें तो यह रकम 4,25,95,00,000 रुपये होती है। आज से 20 साल पहले 425951400 4,25,96,96,00,000 रुपये, यह फाइन 2010 में अमेरिकी अदालत ने एमवे पे लगाया और फिर तब कहीं जाकर के इसका जो सूट था, इसका जो मैटर था, वह सेटल हुआ। बात 2010 में सीधे नहीं चली आई। 86 के बाद 2007 में भी एमवे पे कार्रवाई हुई यूएस में। जी हाँ जनाब, मैं जैसा कि बता रहा था कि सिर्फ कार्रवाई यूएस में 2010 पे नहीं हुई, कार्रवाई 1959 में नहीं हुई, 1986 में नहीं हुई जनाब, कार्रवाई 2007 में भी हुई और बिल्कुल पिरामिड स्कीम होने का चार्ज एमवे पे लगा यूएस की अदालतों में 2007 में। तो ये तो है उस जन्मभूमि की दास्तां जहां एमवे, जिसका जन्म होता है और जहां से इसकी जड़ें विश्व के अनेक देशों में फैली हैं। जी हाँ जनाब, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एमवे क्या यूएस में बैन है। जी हाँ जनाब, पिरामिड स्कीम, डायरेक्ट सेलिंग और एमएलएम स्कीम में एमवे को अपने प्रोडक्ट्स बेचने की इजाज़त यूएस में नहीं है फिलहाल। जनाब, इसकी फैक्ट्रियाँ, इसका हेडक्वार्टर, इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ज़रूर यूएस में सिचुएटेड हैं, बने हुए हैं, लेकिन सामान वहाँ पैदा होता है, प्रॉफिट वहाँ जाता है, लेकिन यह व्यापार हिंदुस्तान जैसे देशों में करता है। हिंदुस्तान के गरीब जनता को लुभाने का काम करता है, बड़गलाने का काम करता है, रातों रात अमीर और ख्वाब दिखाता है अमीर बनने का, बनाने का, करोड़पति बनने और बनाने का। यह मैं नहीं कह रहा, मैं पुनः एक बार बता देता हूँ, ऐसा ईडी का कहना है,
ऐसा उस FIR में लिखा गया है जो अब तक भारत में एमवे के खिलाफ हुआ है। देखना है अदालत इस बार क्या फैसला देती है। तो चलते चलते जनाब एमवे की स्थिति दूसरे देशों के बारे में भी एक नज़र डाल लेते हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो। जी हाँ जनाब, 1995 में एमवे चाइना में इंटर हुआ और अपने इन्हीं क्रियाकलापों के कारण, अपने इन्हीं कामों के कारण इसके ऊपर वहाँ बैन लगा दिया गया और एमवे को अपना बोरिया बिस्तर चाइना से समेटना पड़ा। अपनी इज्जत बचाने के लिए इसने यही डायरेक्ट सेलिंग का तर्क दिया। चाइना में डायरेक्ट सेलिंग के कानून बने और एमवे को मजबूरन उन कानूनों का पालन करना पड़ा। चाइना के नए कानून के अनुसार कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय एमवे में ज्वाइन नहीं कर सकता। वहाँ पर एमवे को कियोस्क बनाकर शॉप के माध्यम से अपने सामान को बेचना पड़ रहा है और यह भी चाइना के लॉ में ने स्पष्ट कर दिया कि किसी भी तरह का कमीशन या प्रॉफिट शेयरिंग प्रोडक्ट के सेल्स पे नहीं दिया जाएगा, खास करके उन व्यक्तियों को, मीन्स उस चेन को तोड़ दिया चाइना ने। आप बाज़ार में प्रोडक्ट बेचिए और उसका मुनाफा अपने डीलर को बांटिए, लेकिन इसमें कोई चेन नहीं होगी कि मैं एक डीलर हूं और मैंने दूसरे डीलर को अगर बनाया है और उसने आगे अगर प्रोडक्ट बेचा है तो मुझे कोई कमीशन इस पे मिलेगा। चाइना ने यह बात स्पष्ट कर दी, तब कहीं जाकर के एमवे आज बहुत रिफॉर्म्ड फॉर्म में और बहुत ही छोटे स्तर पर अपना प्रेजेंस बनाए रखने में सफल हो पाया है। जी हाँ जनाब, बात चाइना और अमेरिका की आपने जान ली। यही हाल जो इनका दावा है कि हम विश्वव्यापी कंपनी हैं, तो देखिए विश्व के अनेक देशों में एमवे के साथ क्या हो रहा है। हम यह सुन लेते हैं, बड़े बड़े पोस्टर्स, बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट, बड़े बड़े सेमिनार्स में हमें बता दिया जाते हैं कि वी आर प्रेजेंट इन सो मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। बट माय डियर फ्रेंड, ऑल्सो टेल अस व्हाट इज योर फेट देयर, व्हाट यू आर डूइंग देयर। आप भी ये सवाल पूछिए कि आप विश्व के इतने देशों में मौजूद हैं, आप कर क्या रहे हैं, आपके साथ हो क्या रहा है, आपका बिजनेस मॉडल क्या है, क्या वही बिजनेस मॉडल हिंदुस्तान में है? यह सवाल आपको पूछना चाहिए। आप उसके बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर हैं। आप तो मुझ पर गुस्सा हो रहे हैं जनाब। आप अपनी कंपनी से सवाल पूछिए। मैं वो वेद भी खोलूंगा जहां एमवे किस तरह अपने बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर से पल्ला झाड़ने वाला है। मेरे अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। तो यह जो FIR इस वक्त जो पुलिस की कार्रवाई एमवे पे हो रही है, उसकी सुई कहीं बॉलीवुड और आप जैसे बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर पर न घूम जाए। एमवे ने क्या बयान दिया है, एमवे के नेशनल स्पोक्स पर्सन क्या कह रहे हैं, एमवे के विश्व के हेडक्वार्टर से कौन सी बात आ रही है भारत की इस कार्रवाई में, इन सारी बातों का खुलासा मैं अपने अगले वीडियो में करने वाला हूं और आप तमाम डिस्ट्रीब्यूटर्स को सचेत कर रहा हूं, सावधान सावधान। आप बने रहिए हमारे इस वीडियो में और आगे जानिए एमवे का हाल। तो चलते चलते मैं आपको UK ईरालैंड की भी बात बता दूं। वहाँ भी स्थिति चाइना और एमवे की स्थिति चाइना वाली ही है कमोबेश, और इसको किसी तरह से वहाँ के लॉ का 100% कंप्लायंस करके छोटे स्तर पर प्रमोशन करने की इजाज़त है, काम करने की इजाज़त है। कोई MLM स्कीम और कोई पिरामिड और कोई सेल्स पे जो जिन लोगों को आगे हमने रिक्रूट किया है उनको कमीशन देने लेने जैसी बात नहीं है। एमवे पर कनाडा में भी बड़ी कार्रवाई हुई थी 1962 में और इसके ऊपर कस्टम टैक्स वायलेशन का चार्ज लगा था और इसने वहाँ भी 28 मिलियन कैनेडियन डॉलर देकर, 28 मिलियन US डॉलर देकर किसी तरह से उस मामले से अपनी पिंड छुड़ाई। बात यहीं पे नहीं जमी, इसको कनाडा में इसके ऊपर 1983 में दूसरा बड़ा मुकदमा चला जहां इसकी जान 25 मिलियन US डॉलर देकर छूटी और तीसरे मुकदमे में तो एमवे को 148 मिलियन 148 मिलियन US डॉलर देकर अपना जान छुटाना पड़ा और आज 100% लोकल कानून का कंप्लायंस करके ही डायरेक्ट सेलिंग मोड में एमवे कनाडा में थोड़े स्तर पर
मौजूद है। इंडिया की तरह यह छूट नहीं है, यह मारामारी नहीं है, यह लूट मार नहीं है। यही हाल कमोबेश ऑस्ट्रेलिया में MBA का है, तो यह तो हुआ MBA अमेरिका और इसकी कहानी दूसरे देशों में। मैंने आपको बता दिया, अगले एपिसोड में मैं MBA का क्या खुलासा करने वाला हूं। और हमारे एक मित्र भूपेंद्र पाल सिंह ने हमारे इस YouTube वीडियो पर कमेंट करके कहा है, जी हाँ भूपेंद्र जी, मैं आपके कमेंट का जवाब बड़े विस्तार से अगले एपिसोड में दूंगा। तब तक आप बने रहिए। मुझे यह भी बताइए कि आप हिंदुस्तान के किस शहर से हमसे जुड़े हुए हैं। भाई भूपेंद्र पाल सिंह ने यह कहा है कि यह 2007 से US से जुड़े हुए हैं और इनका कहना है कि 65,000 करोड़ रुपए की कमाई MBA हिंदुस्तान से करता है। जी नहीं जनाब, ये बड़ी छोटी रकम है। MBA की हकीकत क्या है? MBA क्या उस ज़माने की ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी है? ये कितना पैसा लेकर भारत आई थी, कितना पैसा अब तक भारत से ले जा चुकी है और कितना अपने डिस्ट्रीब्यूटरों के बीच में जाना है। जो डिस्ट्रीब्यूटर इसके लिए पागल हुए पड़े हैं, मैं उनको यह हकीकत अगले वीडियो में बनाऊंगा। तब तक के लिए मुझे कानून के डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को विदा दीजिए। आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक ऐसे ही गर्मा गर्म ज्वलंत कानूनी विषय के साथ। धन्यवाद। सी यू।